नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष राजपुरोहित खेतेश्वर की कंपनी से। कई लोगों के सवाल हमारे पास अब आए हैं। सर, चाय पत्ती का बिजनेस तो हमें करना है या हम कर रहे हैं। चाय पत्ती के बिजनेस में मिनिमम प्रॉफिट कितना है? कुछ लोग कहते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। दोस्तों, तो क्या प्रॉफिट लेना चाय का अगर व्यवसाय करने के लिए आप जा रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट लेने की वजह से, नहीं लेने की वजह से कई लोग फेल हो जाते हैं या कई लोगों का बिजनेस स्टेबल नहीं रह पाता है। तो आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, चाहे कैसा भी बिजनेस हो, अगर आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहला आपके दिमाग में यही आता है प्रॉफिट। मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं तो इसके अंदर मुझे लाभ क्या मिलेगा, कितने रुपए मेरी बचत होगी, कितने मैं लगाऊंगा तो मुझे कितना बचेगा। दोस्तों, जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर हैं उन्हें आधे से ज्यादा तो पता रहता है। कुछ लोग 4-6 महीने, साल भर हुआ है, शुरू किया है और अपने प्रॉफिट के लिए की वजह से कई लोग बैठे हैं और कई लोग ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में भी नुकसान खाते हैं। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस करने के लिए जाते हैं, जैसे बात करें चाय पत्ती के, आपका सेलिंग पर्पज। दोस्तों, जब आपका सेलिंग पर्पज ही डिसाइड करेगा कि आपका प्रॉफिट आपको कितना रखना है। दोस्तों, बात करें अगर आपको होलसेल का बिजनेस करना है, होलसेल में चाय बेचनी है, अर्थात पैकिंग टू पैकिंग आपको बेचना है, जैसे कट्टा आया लूज का लूज आपने बेचना है, या फिर पैकिंग करने के बाद भी आपको उधर होलसेल में बेचना है। तो होलसेल का मतलब है कम मार्जिन, ज्यादा क्वांटिटी। तो इसमें आपको यही रखना होगा कि आप मार्जिन कम रखें, आप 4-5% के अंदर ही बिजनेस कर लें अपने खर्चे निकालने के बाद, और ज्यादा से ज्यादा उसको सेलिंग करने के बारे में सोचें। होलसेल बिजनेस का यही मतलब है कि आपको प्रॉफिट कम रखते हुए ज्यादा अगर आप क्वांटिटी निकालेंगे तो आपका अपने आप ही प्रोफाइल है जो अपने आप ही आपको प्रॉफिट बढ़ जाएगा और आपको इसमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों, कुछ लोगों का होता है बिजनेस टू बिजनेस, जैसे वो डोर टू डोर सप्लाई करते हैं, उसी तरह बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई के लिए जाते हैं तो उनके एक्सपेंसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। उन लोगों को मार्जिन लोगों को भी देना पड़ता है और खुद भी रखें तो आपको मार्जिन कितना रखना चाहिए? तो आपके लिए हद से हद मार्जिन रहेगा 10%। 10% अगर आप मान के चले, जैसे 160 रुपए का, 150 रुपए का चाय लिया है, 15 रुपए का आपने मार्जिन रखा और आपने चाय आगे निकाल दिया क्वांटिटी के अंदर, तो आप रहेंगे इस जीत के अंदर, क्योंकि आपकी क्वांटिटी ज्यादा निकलेगी तो ऑब्वियसली आपको मार्जिन अपने आप ही ज्यादा प्रॉफिट लंबा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपकी मेन आधार है आपकी क्वांटिटी को आप निकालना चाहिए। अब दोस्तों, कुछ लोग करते हैं रिटेल सेल, जैसे उनका चाय का काउंटर है, काउंटर के ऊपर सेल करते हैं या अपनी दुकान लगाकर सेल करते हैं, या फिर किलो आधा किलो पाव भर आप बेच कर आते हैं और दिन में 20-25 किलो चाय या 50 किलो चाय आप बेचते हैं। तो आप लोग के लिए मार्जिन रहेगा 20%। आप मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, आपका सेल कम है और आप डायरेक्ट कस्टमर को दे रहे हैं, तो बीच में दुकानदार हो गया, बीच में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज हो गए, बीच में ट्रेवलिंग चार्ज हो गया, वो सारे एक्सपेंसेज हट जाते हैं। तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं कि आपकी सेल कम आएगी और आप डायरेक्ट कस्टमर के पास जा रहे हैं, तो आप 20% मार्जिन ले सकते हैं। दोस्तों, तो कहने का मतलब है आपको कम मार्जिन के अंदर बिजनेस करना चाहिए और क्वांटिटी ज्यादा निकालना चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि हल्का भारी चाय मिक्स करके उनको तो 50-100 रुपए किलो मार्जिन चाहिए। तो वे आपको मार्जिन तो इतना मिल जाएगा 50-100 रुपए किलो, लेकिन दिक्कत ये आएगा कि आप थोड़े दिन के लिए बिजनेस करेंगे, क्योंकि जब दोस्तों आप अपने कस्टमर को ही ठगना लग जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ज्यादा अगर मार्जिन लेंगे तो उसको बिजनेस नहीं कहेंगे, उसे ठगी का व्यापार करेंगे और वो ज्यादा दिन आपका चलेगा नहीं। इसीलिए लिमिट मार्जिन रह के अपने कुछ मार्जिन का रेशियो सेट करें, ज्यादातर जो आम लोग पर जो लेते हैं उसको करें और क्वांटिटी को बेचें, तो आप अपने आप ही व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे और आपका मार्जिन एक लंबे समय के बाद आप देखेंगे कि आपको अच्छा मार्जिन भी मिलने लगेगा, आपकी अच्छी चाय भी बिकने लगेगी और उसके बाद चाय पत्ती का बिजनेस आपके लिए सबसे बढ़िया बिजनेस होकर रहेगा। थैंक यू।